नमस्कार, मैं गरिमा सिहाग। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, उसमें कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं। तो जो न्यायिक शक्तियां हैं उसमें जिलाधीशों की, जो जिला न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति के साथ साथ जो राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोग हैं उनकी नियुक्ति के साथ साथ जो समाधान की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है। यानी कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के पास किसी जो राज्य का जो कानून है उसमें किसी अपराध के लिए कोई दोषी जो व्यक्ति है उसकी सज़ा को राज्यपाल माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्तियां हैं उसमें बेसिकली एक बहुत बड़ा अंतर है, दो बहुत बड़े अंतर हैं। पहला ये है कि राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को, डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकता। दूसरा है, राष्ट्रपति जो है कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। यानी जो आर्मी होती है, कोर्ट मार्शल द्वारा सज़ा को भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं। तो इस प्रकार राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं और कार्यकारी शक्तियां हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण वो निर्णय जिन्होंने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को आकार दिया है, शेप दी है। सबसे इम्पॉर्टेंट केस है एसआर बॉम्बई बनाम भारत सरकार केस, एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई फैसले दिए हैं जिनका समाज और राजनीति पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है। इनमें से जो सबसे ऐतिहासिक जो फैसला रहा 1994 में, उसमें राज्यों में जो सरकारें भंग करने की जो केंद्र सरकार की शक्ति को ये फैसला कम करता है। क्या हुआ कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं एसआर बॉम्बई के फ़ोन टेपिंग मामले में फैसले के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 का व्यापक दुरुपयोग हुआ है और इस पे विराम लगाया जाए। इस फैसले में न्यायालय ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा। इस प्रकार जो एसआर बॉम्बई केस है बनाम भारत सरकार, इसने सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 376 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगाया। इसी तरह से रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार केस हुआ, जिसमें 2006 में 5 सदस्यों की जो न्यायपीठ है उसने फैसला लिया कि यदि विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे चुनाव पूर्व उन दलों में गठबंधन हुआ हो या नहीं हुआ हो। यानी राज्यपाल को कुछ दल अगर मिलाकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो राज्यपाल को उन्हें मौका देना चाहिए। इसी प्रकार एक केस आया नवाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष। 2016 में लेटेस्ट उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 जो है वो सीमित है और उसके द्वारा की जाने वाली जो कार्यवाही है वो मनमानी नहीं होनी चाहिए। अपनी कार्यवाही के लिए राज्यपाल के पास लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए और इसके पीछे गुड मोटिव, गुडविल होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। तो ये जो नवाब रेबिया बनाम उपाध्यक्ष है, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार है और एसआर बॉम्बई बनाम भारत सरकार केस है, इन तीनों केसेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को आकार देने में। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो आप इन केसेस का रेफरेंस दे सकते हैं।
इसी प्रकार अलग अलग आयोग और समितियां हैं जिनकी समय समय पर सिफारिश की गई है राज्यपाल पे, तो ये भी आपको देख लेना चाहिए। एक तो जो है ARC है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो 1966 में केंद्र सरकार द्वारा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। अभी तक 2 ही प्रशासनिक सुधार आयोगों का गठन हुआ है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1967 में और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2005 में हुआ था। ये मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ। इसने अपनी सिफारिश में कहा था कि राज्यपाल के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, यानी किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं हो। इसी प्रकार 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र और राज्यों पर विचार करने के लिए राजमन्नार कमेटी का गठन किया गया। इस समिति ने भी अनुच्छेद 356 और 57 के विलोपन की, यानी कि इसको डिलीट करने की सिफारिश की। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत काम करने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर सकती है। संविधान के अनुसार ये जो राजमन्नार कमेटी है, इसने ये सिफारिश की कि संविधान से अनुच्छेद 356 और 357 को हटा ही दिया जाए। इसी तरह जो आगे राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल करना चाहिए, ये भी राजमन्नार कमेटी ने सिफारिश की। इसी प्रकार सरकारी आयोग जो है 1988 में 1600 पेज की अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकारी आयोग ने सौंपी, जिसमें केंद्र और राज्यों को संबंधों को लेकर सरकारी आयोग का गठन हुआ था। और सरकारी आयोग ने कुछ अनुशंसाएं, कुछ रिकमेंडेशंस दी, जिसमें राज्यपाल से संबंधित सरकारी आयोग ने कहा कि राज्यपाल का जो पद है वो स्वतंत्र और संवैधानिक पद है। राज्यपाल को न तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ माना जाना चाहिए, न ही उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय है, यानी कि राज्यपाल का जो पद है उसे पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये कुछ कमिटीज़ हैं। कई बार सरकारी आयोग पर या आपसे ARC पर क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप जो जैसे बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन आता है उसमें भी हम ये कमिटीज़ का रेफरेंस दे सकते हैं। इसी प्रकार अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस, राज्यपाल के जो पद का जो महत्व है, क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है, पोजीशन क्या है, बात करते हैं। तो जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो मानते हैं कि राज्यपाल का जो पद है केंद्र और राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है और देश के संघीय ढांचे को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में ये पद मदद करता है। केंद्र और राज्यों के बीच में एक ब्रिज के रूप में, एक पुल के रूप में काम करता है राज्यपाल का पद, और देश के संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत सही है ये पद। यानी कि लोकतंत्र के सुचारू संचालन में राज्यपाल का जो पद है वो अपने आप में महत्व रखता है। इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए राज्यपाल का जो पद है वो महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार राज्यपाल का जो पद है इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारा जो देश है वो राज्यों में विभाजित है और देश की जो एकता है, अखंडता है और आंतरिक सुरक्षा है, उसके लिए राज्यपाल का जो पद है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल का जो पद है उससे संबंधित विवादों पर। कौन से जो विवाद हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, जो प्रैक्टिकल हम जब धरातल पर देखते हैं तो राज्यपाल के पद से संबंधित 1967 के बाद में जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें आई तो कौन सी दिक्कतें आई। तो देखिए, देश में राज्यपाल के जो पद के दुरुपयोग के उदाहरण मिले, उनमें राज्यपाल की नियुक्ति जो है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा की जाती है इसलिए वह राज्य में केंद्र के निर्देशों पे काम करता है। और यदि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार है तब तो दिक्कत आती नहीं है, लेकिन राज्य की जो सरकार और केंद्र की सरकार अलग अलग है तो राज्य की कार्य प्रणाली में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई मामलों में कई ऐसे इंस्टेंसेस आए कि एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के साथ जाने माने राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को ही
केंद्र सरकार ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। यानी पॉलिटिकल न्यूट्रल व्यक्ति को राज्यपाल बनाने की बजाय विशेष राजनीतिक विचारधारा के जो राजनेता हैं या नौकरशाही पूर्व जो नौकरशाह थे उन्हीं ही राज्यपाल का जो पद है वो गिफ्ट के रूप में दिया गया। इसके जो परिणाम निकले वो ये परिणाम निकले कि राज्यपालों को पक्षपात करते हुए देखा गया। इसी जो वर्ष है यानी कि इसी समय राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। सत्ताधारी दल को समर्थन प्रदान करना किसी भी राजनीतिक पद पर जो काबिज व्यक्ति है उससे अपेक्षित नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं राज्यपाल जो है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करता हुआ भी पाया गया है। राज्य में चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए सबसे जो बड़ी जो पार्टी है गठबंधन है उसको आमंत्रित करना चाहिए। ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति भी होती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में राज्यपाल ने इस विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग किया। इसी के साथ राज्यपाल को जो है पद से हटाना भी, जैसे ही केंद्र में सरकारें बदलती हैं राज्यपाल को फेवरेबल व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है तो राज्यपालों को पद से हटाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही राज्यपालों को पद से हटाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये भी बहुत विवादास्पद मुद्दा है। इसी के आगे हम बात करते हैं कि राज्यपाल जो है इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि केंद्र की सत्ता में मौजूद दल की जो नीतियां हैं विचारधाराओं के साथ राज्यपाल मेल नहीं करता। तो ये बहुत ही विवादास्पद कुछ मुद्दे हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस किए कि राज्यपाल के पद से संबंधित, क्योंकि इन मुद्दों की वजह से ही जो दिक्कत दिखाई देती है पॉलिटिकल लेवल पर जो हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, तो ये कई बार ये जो पॉइंट्स हैं ये आप मेंशन कर सकते हैं जब आंसर पूछा जाए कि कौन से पद संबंधी विवाद रहे हैं राज्यपालों में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की, आगे की राह। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है और उसका जो कार्यकाल है उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ जो 1917 में राजमन्ना कमेटी जो गठित हुई उसकी सिफारिशों को लागू करना चाहिए। दूसरा, राज्यपाल द्वारा जब लिए गए निर्णयों को न्यायिक जांच के अधीन लाया जाना चाहिए और जिसमें उन निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रयोग किए गए जो स्रोत हैं, सोर्स हैं, वो भी शामिल हों। राज्यपाल के कार्यालय से जुड़ी शक्तियां और विवेकाधिकार, जवाबदेही तथा पारदर्शिता भी उसमें होनी चाहिए। राज्यपाल को अपने दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा एक सहमत आचार संहिता का डेवलपमेंट विकसित होना चाहिए। राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है उससे संबंधित दिशा निर्देश होने चाहिए। तो हमने जो विवाद अभी डिस्कस किए उन विवादों को दूर करने का ये समाधान है। तो आपका जो आंसर है वो इससे कंप्लीट हो जाएगा कि जो प्रॉब्लम थी, यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करने लग जाता है राज्यपाल। दूसरा, एक विशेष जो पॉलिटिकल न्यूट्रल व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर लाना चाहिए, पर केंद्र सरकार ज़्यादातर राजनीतिक विचारधारा वाले या पूर्व नौकरशाहों को इस पद पर ले आती है। और जो आदर्श आचार संहिता है उसका उल्लंघन करते हुए राज्यपाल पाए जाते हैं। सबसे बड़ी पार्टी और गठबंधन को आमंत्रित करने वाली जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो उसका राज्यपाल दुरुपयोग करता हुआ कई बार मिलता है और राज्यपाल को पदों से हटा दिया जाता है जब केंद्र सरकार में दूसरी पार्टी आ जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमने देखा कि जो नियुक्ति है राज्यपाल के, उसके कार्यकाल है उसमें सुधार की आवश्यकता है और राजमन्ना जो कमेटी है उसकी सिफारिशों को लागू करना, न्यायिक जांच, जो राज्यपाल जो भी निर्णय लेता है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी सोर्स है, जो भी स्रोत पर आधार पर जो निर्णय लिया गया राज्यपाल द्वारा उसका जांच होनी चाहिए। राज्यपाल का जो कार्यालय है उसकी शक्तियाँ, जो विवेकाधिकार है वो सब अकाउंटेबल होना चाहिए, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, संसद है, उन्हें एक कॉमन
सहमत जो है आचार संहिता बनानी चाहिए। और जो विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल की, उन पर अंकुश लगना चाहिए। दिशा निर्देश स्थापित होने चाहिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित। तो ये सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम के, विवादों के। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा, हम उसमें राज्यपाल का जो टॉपिक है उसके कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।